नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं लेकर संविधान का आर्टिकल नंबर 185। बात करेंगे आज हम कि जब विधान परिषद के सदस्य को उसे हटाने का प्रस्ताव सदन में हो तब उसके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। आइएगा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यहां पर हमारे समक्ष जो आर्टिकल है, अध्यक्ष या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के दौरान अध्यक्षता नहीं करना। दरअसल होता क्या है कि जो हमारे विधान परिषद या विधानसभाएं होती हैं उनके संचालन के लिए उनका एक मालिक होता है। जैसे विधानसभा में उसे हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं, वहीं विधान परिषद में हम उसे सभापति और उपसभापति कहते हैं। आम भाषा में, जनरल शब्दों में हम उसे अध्यक्ष भी कह सकते हैं, सभापति भी कह सकते हैं, लेकिन अगर सभापति लिखा तो ज्यादा क्लियर होता है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे जैसे लिखा हुआ है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष मतलब सभापति मानकर चलिएगा। और आगे बात करेंगे क्या लिखा हुआ है विधान परिषद के बारे में, कि विधान परिषद की किसी बैठक में जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब, मान लीजिएगा कि अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव सदन में चल रहा है और इस समय कोई मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता उस सदन का सभापति नहीं करेगा। और अगर उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तब सभापति तो चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन अगर सभापति नहीं मौजूद है, किसी कारण से पद रिक्त है या छुट्टी में है आज, तब उपसभापति सदन को नहीं चलाएगा। अलग से उस सदन में एक पैनल बनाया गया होता है, उस पैनल में जो भी व्यक्ति मौजूद होगा वह उस सदन की उस दिन की कार्यवाही को आगे क्या करेगा, चलाएगा। और ऐसे एक नियम क्या है कि अगर कोई भी मतदान हो रहा है तो जो पीठासीन अधिकारी होता है वो पहला मत नहीं डालता, लेकिन जो अध्यक्ष और सभापति हैं, जब वह पीठासीन नहीं है, उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तब जब वो कुर्सी में बैठे हैं तब ऐसे मामले में वह पहला मत देने का हक रखते हैं, यानी कि सभी सदस्यों के साथ वो वोटिंग करने का अधिकार रखते हैं। वैसे क्या होता है, जब कोई सभापति कुर्सी में बैठा होता है तो वह तभी मत करता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों के मतों की संख्या बराबर हो जाती है तब। तो आइएगा, इसमें आगे वही बात कह रहा है, अगर सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहते पर भी, मतलब वो सदन अगर सदस्य उपस्थित है तब भी पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 184 के खंड 2 के उपबंध ऐसे प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे, यानी कि वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं। 184 के तहत जो नियम लागू होते हैं वो 185 के तहत बाकी नियम लागू होंगे। बस वह अध्यक्ष जो अध्यक्ष की कुर्सी में था, अब वह सामान्य सदस्य या उपसभापति वो सामान्य सदस्य के रूप में काम करेगा, जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। मतलब अगर उपस्थित है तो वही सदन को चलाएंगे, लेकिन जब उनको हटाने का ही प्रस्ताव है तब वो अनुपस्थित माने जाएंगे, यानी कि एक सदस्य माने जाएंगे और सदस्य के रूप में सामान्यतः बैठक को आगे बढ़ाएंगे। आगे बात करें इसमें, और आगे क्या लिखा गया भाई, सभापति को विधान परिषद में बोलने अन्यथा उजब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधान परिषद में विचाराधीन है तब उसको विधान परिषद में बोलने और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। अगर हम उसे हटाने का प्रस्ताव ला चुके हैं तब भी वो सदन की कार्यवाही में बैठेगा, और अगर हटा भी दिया गया तब भी वह विधायक तो है ही है, और विधायक है तो भी वह सदन की कार्यवाही में आगे बैठक में हिस्सा लेगा, तब भी वो बैठक में रहेगा। हालांकि अब विधायक नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है विधायक तब भी काम चलेगा, लेकिन वह सदन की कार्यवाही को आगे जब वोटिंग का नंबर आएगा, क्वेश्चन पूछने का नंबर आएगा, मत देने का नंबर आएगा, तो वहां पर एक विधायक के रूप में पार्टिसिपेट करेगा, उससे उसका कोई अधिकार कम नहीं किया जाएगा। और वह अनुच्छेद 189 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमता ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में बाद में डालने वाला अधिकार उसके पास नहीं होगा। जैसे वो लास्ट में बाद में डालकर कर सकता था, अभी उसके पास अधिकार नहीं होगा क्योंकि पहली वोटिंग कर चुका है। तो ठीक है भाई, इस आर्टिकल में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आर्टिकल नंबर 186 के साथ। मुझे दीजिएगा आज के लिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।